दरअसल क्या है कि हमारे साथ बहुत सारे छात्र भी रहते हैं, तो उस उत्साह में और लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जैसे कई बार ना जब आदमी लक्ष्य सुनिश्चित होता है तो उसकी तबीयत खराब भी हो तो उसको फील नहीं होता है। तो हम लोग ऐसा फील नहीं होता कि हम लोग की तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट में हम लोग नहीं गए थे, हम लोग के समर्थन में बहुत सारे लोग हैं। तो डॉक्टर एडवोकेट अभिजीत थे, वो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट चले गए। पहले क्या होता कि गाँव में गार्जियन जो है अपने बच्चों को भेजा, जाओ बेटा तैयारी करो, उसको मालूम नहीं था कि बीपीएससी क्या है। और फिर जब लड़का फेल होता था तो आरोप उस बच्चे पे ही लगता था, ना कि उस प्रक्रिया पे लगता था। अब गार्जियन को इस बात का विश्वास हो गया कि हमारे बच्चे में कोई कमी नहीं है, जो भी कमी है वो बीपीएससी के आयोग में, उन भ्रष्ट नेताओं में, उन भ्रष्ट टीचरों में, उन भ्रष्ट शिक्षा माफियाओं में है। जितनी प्रकार की गड़बड़ियाँ एक परीक्षा कराने में हो सकती है, सभी प्रकार की गड़बड़ियाँ करना। तो हम लोगों ने कहा कि भाई अगर ऐसी बात है तो हमारा सत्याग्रह भी ऐतिहासिक होना चाहिए, तभी समस्या का निदान हो सकता है। पप्पू यादव जी ने हम लोग का शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा सहायता की और आज भी हमारे मुद्दा को अपने स्तर से वो जीवित रखते हैं। हम लोगों ने शुरू से ही कहा कि अगर कोई भी नेता आता है, कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति आता है और हमारे मुद्दे को हमेशा बनाए रखता है तो हमारा समर्थन है। तो निश्चित रूप से एक छात्रों के मुद्दे को बनाए रखें। ऐसे भी पप्पू यादव जी के बारे में कहा जाता है कि वो जन लोकप्रिय नेता हैं। वो किसी पार्टी के टिकट या सिंबल पे नहीं जीतते हैं, अपनी मेहनत और क्षमता और अपने लगाव के कारण जीतते हैं। अगर आप 3 नंबर दे दिए तब भी फंस गए, और अगर आप 3 नंबर नहीं दे के 150 पकड़ेंगे तो संभव है ही नहीं। यानी हर प्रकार से ये सुनिश्चित है कि बीपीएससी इसमें बुरी तरह से फंसेगा। नमस्कार और सच टॉक देख रहे हैं और मैं आपके साथ विष्णु पांडे। तो बीपीएससी 17 का आंदोलन का आज 23वां दिन है। यहाँ से हमने कई सारे अपडेट दिए हैं और गर्दनी बाग में अभी हम खड़े हैं, जहाँ पे रोमांशु सर हमारे बगल में खड़े हुए हैं। रोमांशु सर यहाँ लड़ रहे हैं 23 दिनों से स्टूडेंट का कुछ अच्छा हो जाए। कई सारे यहाँ पे राजनेता पहुँचे, लेकिन घंटा 2 घंटा 1 दिन के लिए पहुँचे और चले गए, उससे कुछ नहीं हुआ। लेकिन रोमांशु सर 23वां दिन भी लड़ रहे हैं आपके लिए। तो कई जो बच्चे हैं जो डर डर के भाग गए हैं अपने घर में, लेकिन आपको वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लड़ाई आपकी सिस्टम से है, आपकी सरकार से है, और उस सरकार से लड़ने के लिए रोमांशु सर यहाँ 23 दिन से लड़ रहे हैं। तो आपको भी यहाँ पे पहुँचना है। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी तबीयत है सर आपकी? तबीयत तो इस मौसम में क्या सही रहेगी। हाँ, ये है कि 9-10 की सर टेम्परेचर है, फिर भी आप रात को दिन को ये नहीं देख रहे, लेकिन बैठे हुए। दरअसल क्या है कि हमारे साथ बहुत सारे छात्र भी रहते हैं, तो उस उत्साह में और लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जैसे कई बार ना जब आदमी लक्ष्य सुनिश्चित होता है तो उसकी तबीयत खराब भी हो तो उसको फील नहीं होता है। तो हम लोग ऐसा फील नहीं होता। वैसे मौसम तो बड़ा टफ ही है। तो अब ये चल रही है लड़ाई और हम लोग सुनिश्चित हैं कि जीतेंगे ही जीतेंगे। सारा कार्यक्रम हम लोग का हो रहा है। ये कोर्ट में मामला चला गया था 2 दिन पहले, जब आपसे पूछे थे तो आप बोले थे कि आज कुछ फैसला आने वाला है। क्या कुछ हुआ है? नहीं, फैसला नहीं हुआ। दरअसल क्या कि हम लोग की तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट में हम लोग नहीं गए थे, हम लोग के समर्थन में बहुत सारे लोग हैं। तो डॉक्टर एडवोकेट अभिजीत थे, वो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपके प्रति संवेदना रखते हैं, लेकिन पहले आप हाई कोर्ट में जाइए, और हाई कोर्ट में जैसा होता है उसके बाद हमारे पास आइए, हम शर्त स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि एक प्रॉपर तरीका होता है। तो आज हम लोग जो है हाई कोर्ट में अपना केस फाइल कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि 1-2 दिन में डेट मिल जाएगा, तो 1-2 डेट में सुनवाई भी होनी शुरू हो जाएगी। ये तो कोर्ट का मामला हुआ सर। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि रोमांशु सर बच्चे को लीड कर रहे हैं। इतना दिन तक आंदोलन किसी चीज़ का नहीं हुआ था, कई सारे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे बच्चे पहुँचे और अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अभी तक जो भी आंदोलन हो रहा था, सत्याग्रह हो रहा था, तो वो शुरुआत हो रहा था और 1-2 दिन में ख़त्म हो जा रहा था। तो उससे क्या होता है कि मुद्दा जहाँ तक पहुँचना चाहिए नहीं पहुँच पा रहा था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोग सत्याग्रह इस स्तर पे पहुँचाए हैं कि घर घर में अब जो है बीपीएससी में जो पेपर आउट हो रहा है, क्या समस्याएँ हैं, उसके बारे में लोग जान गए हैं। पहले क्या होता कि गाँव में गार्जियन जो है अपने बच्चों को भेजा, जाओ बेटा तैयारी करो, उसको मालूम नहीं था कि बीपीएससी क्या है। और फिर जब लड़का फेल होता था तो आरोप उस बच्चे पे ही लगता था, ना कि उस प्रक्रिया पे लगता था। अब गार्जियन को इस बात का विश्वास हो गया कि हमारे बच्चे में कोई कमी नहीं है, जो भी कमी है वो बीपीएससी के आयोग में, उन भ्रष्ट नेताओं में, उन भ्रष्ट टीचरों में, उन भ्रष्ट शिक्षा माफियाओं में है, जिसके कारण उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिल पा रही मेहनत के बावजूद। तो हम इस लक्ष्य को जहाँ तक पहुँचाना था गाँव-गाँव, घर-घर में पहुँचा दिए। अब लोग जागरूक हो चुके हैं, और इस जागरूकता का असर ये होगा कि शिक्षा व्यवस्था में बहुत तेज़ी से बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। सर, ये बीपीएससी ऐतिहासिक वैकेंसी था, 2035 वैकेंसी से पहले कभी नहीं आया था। ऐतिहासिक आंदोलन भी आपने कर दिया। बिल्कुल, जब भी कुछ ऐतिहासिक होता है तो उसका हर क्षण ऐतिहासिक होता है, क्योंकि इसका सीट 200 एसडीएम की पोस्ट 136, और उसके बाद उसी तरह ऐतिहासिक उसमें जो है घोटाला, उसके बाद उसमें ऐतिहासिक भ्रष्ट लोगों का शामिल होना, फिर जितनी प्रकार की गड़बड़ियाँ एक परीक्षा कराने में हो सकती है, सभी प्रकार की गड़बड़ियाँ करना। तो हम लोगों ने कहा कि भाई अगर ऐसी बात है तो हमारा सत्याग्रह भी ऐतिहासिक होना चाहिए, तभी समस्या का निदान हो सकता है। और सौभाग्य से और सभी की मेहनत से आज ये बच्चों का आंदोलन जो है 23वें दिन में प्रवेश कर चुका है। सर, आप यहाँ पे आंदोलन में जिस दिन यहाँ पे पहले दिन आए थे,
8-10 दिन तक आपकी सफ़र जो थी डिजिटल लोगों की तक थी, कोई किसी लोगों के तक पहुंचा, किसी तक नहीं पहुंचा। लेकिन जब यहाँ पे पप्पू यादव आए तो ये मुद्दा नेशनल हो गया और पप्पू यादव कल एक स्टेटमेंट दिया है कि हम 12 तारीख को पूरे बिहार बंद कर देंगे। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, पप्पू यादव जी ने हम लोग का शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा सहायता किया और आज भी हमारे मुद्दा को अपने स्तर से वो जीवित रखे हैं। हमने शुरू से ही कहा कि अगर कोई भी नेता आता है, कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति आता है और हमारे मुद्दे को हमेशा बनाए रखता है तो वो हमारा समर्थक है। तो वो निश्चित रूप से एक छात्रों के मुद्दे को बनाए रखें। ऐसे भी पप्पू यादव जी के बारे में कहा जाता है कि वो जन लोकप्रिय नेता हैं। वो किसी पार्टी के टिकट या सिंबल पे नहीं जीतते हैं, अपनी मेहनत और क्षमता और अपने लगाव के कारण जीतते हैं। तो उनका हम लोग के साथ शुरू से लेकर अब तक योगदान बहुत ही सकारात्मक रहा है और आज भी हम लोग के लिए वो जो है सड़क पर उतर रहे हैं और कभी सड़क जो है बिहार बंद का आह्वान करते हैं, कभी रेल रोको का कुछ न कुछ तो कर रहे हैं ना, ताकि मीडिया में बात बनी रहे। आप री एग्ज़ाम के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि 912 सेंटर को कैंसिल करके री एग्ज़ाम किया जाए, जैसे बापू सेंटर को किया। अब यहाँ पे सर आंसर की कल अपलोड कर दिया है बीपीएससी वाले की, इतना नंबर कट जाएंगे। अब इसको कैसे देखेंगे? अब देखिए, चूँकि हम लोग शुरू से करें कि इसमें पूरी की पूरी परीक्षा अनियमितता है। हमने यही कहा था ना कि इसको री एग्ज़ाम कराया जाए। क्यों? क्योंकि इसमें हर प्रकार की अनियमितता है। अब वो अनियमितता जो है आंसर की में भी दिखने लगी। जो क्वेश्चन पेपर 13 को मिला और जो क्वेश्चन पेपर 4 को मिला, तो 4 वाले का स्टैंडर्ड 13 को की अपेक्षा काफ़ी नीचे था। यानी स्वाभाविक है कि जो बच्चे 4 को देंगे उनका मार्क्स 13 की अपेक्षा ज़्यादा आएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो 4 वाला क्वेश्चन पेपर है उसमें 3 क्वेश्चन गलत हैं और बीपीएससी ने ये नोटिस जारी कर दिया है कि इन सभी बच्चों को जो 3 क्वेश्चन गलत है उसका मार्क्स ऐसे दे दिया जाएगा। तो आपने 13 के साथ फिर पार्शियलिटी कर दी कि बिना किए ही इनको 3 नंबर उनसे ज़्यादा मिल गया। ऐसा एग्ज़ाम जहाँ पे एक नंबर पे 20-25 हज़ार लड़के जो है ऊपर नीचे हो जाते हैं, वहाँ पे अगर 3 नंबर किसी को आप देंगे तो आप लगभग 1 लाख वोट बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी कर दिए। यानी जो 13 को बच्चे दिए हैं सब उनसे कम से कम 70 से 80 हज़ार बच्चे तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे सिर्फ 3 क्वेश्चन के गलत होने से। उसके बाद ये तो हो गया। अब अगर ये बात कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में मुद्दा उठेगा कि भाई 13 वाला क्वेश्चन पेपर क्या था, 4 वाला क्या था। तो 13वां देखिए जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया बहुत तनाव में थे क्योंकि जो है नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा था और जो 4 वाले थे उनको 20 दिन का रिलैक्सेशन पीरियड मिल गया। तो कहीं ना कहीं उसके तो 13 वाले के साथ अन्याय हुआ ही हुआ। अब जब 3 क्वेश्चन गलत है तो 13 वाले को आप 150 क्वेश्चन पे मापेंगे और 4 वाले को आप 147 में मापेंगे। तो अब 150 और 147 को कैसे माप पाएंगे? तो उसके लिए तो या तो नॉर्मलाइजेशन यूज़ करेंगे या तो स्केलिंग यूज़ करेंगे। अगर नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग यूज़ करेंगे तो फंस जाएंगे। अगर आप 3 नंबर दे दिए तब भी फंस गए और अगर आप 3 नंबर नहीं दे के 150 पकड़ेंगे तो संभव ही नहीं। यानी हर प्रकार से ये सुनिश्चित है कि बीपीएससी इसमें बुरी तरह से फंसेगा। सर नॉर्मलाइजेशन की भी बात कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन के लिए आप लोगों ने लड़ाई लड़ी, स्टूडेंट भी लड़ाई लड़े, डंडा भी खाया, लेकिन 6 तारीख को अप्रूवल आ गया था कि नॉर्मलाइजेशन हटा दिया गया। फिर से क्या बोल रहे हैं नॉर्मलाइजेशन लगाएगी? कैसे? जब एक प्रश्न पत्र में 147 क्वेश्चन ही सही हैं और 3 आपने दे दिया तो अब जो मेरिट बनेगी 147 के हिसाब से तो बनेगी और उनकी बनेगी 150 के हिसाब से। तो इसको कैसे आप सेम करेंगे? इसके लिए कुछ ना कुछ तो तरीका अपनाएंगे ना, या तो स्केलिंग अपनाएंगे या तो नॉर्मलाइजेशन अपनाएंगे। अब आप 3 नंबर एक्स्ट्रा कैसे दे सकते हैं उनको? 3 नंबर एक्स्ट्रा देंगे तभी फंसेंगे और नहीं देंगे तो 147 नंबर आ जाएगा और फिर 147 और 150 की तुलना होगी तो आपको स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन लागू करना पड़ेगा, तो फिर आप उसमें फंस जाएंगे। अगर ये पूरा का पूरा एक साथ पेपर हुआ होता तो 147 करते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब अलग अलग होगा तो आप फंसेंगे ही फंसेंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन का स्टैंडर्ड इतना गंदा था कि मुझे लगता है कि जो बिहार पुलिस के बच्चे भी सब यहीं गर्दनी बाग है, दौड़ दौड़ के आ रहे हैं सब। कह रहे सर हम लोग का जो है 83 नंबर पे हम लोग सेलेक्ट हुए हैं और ये जो पेपर दे के करें सर हम लोग इसमें 130 सही कर देंगे। यानी बिहार पुलिस का बच्चा के लिए भी बीपीएससी का पेपर पुलिस से भी रद्दी है। मतलब बीपीएससी बहुत बढ़िया लेवल का एग्जाम होता है अपने स्टेट में, अब तुलना कर रहे हैं सर बिहार पुलिस से। देखिए बीपीएससी के थ्रू लड़के डिप्टी एसपी बनते हैं, कहाँ डिप्टी एसपी कहाँ बिहार पुलिस। बिहार पुलिस अपनी 30 साल 40 साल की नौकरी में भी जो है ठीक से इंस्पेक्टर नहीं बन पाता और उसका पेपर जो है डिप्टी एसपी के बराबर दे रहे हैं। तो बीपीएससी आगे कहाँ तक छल करेगा? ये बीपीएससी तो अपने बुरे भजाल में इतनी बुरी तरह फंसते जा रहा है, अपने दलदल में इस तरह फंसते जा रहा है कि उसके अनेकों अधिकारी जेल जाएंगे और सबके संपत्ति की जांच होगी कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। एक आखिरी क्वेश्चन रहेगा सर, अब कटअप जारी कर दिया बीपीएससी, अब रिजल्ट भी आ जाएंगे, लेकिन आप आंदोलन में कब तक बैठे रहेंगे? देखिए हम लोग का बीपीएससी का जो है क्वेश्चन जो है ये पेपर है ये 3 स्टेज में होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो हम लोग जब तक इसको हटवा नहीं लेंगे तब तक हटेंगे नहीं हमारा एकदम। और मुझे मालूम है कि जीत हमारी सुनिश्चित है। अभी भी सरकार सुन लेती है तो अच्छी बात है, वरना हाई कोर्ट में मुद्दा जाएगा तो हाई कोर्ट जीतेंगे। अब हाई कोर्ट के पास यही ना, या तो हाँ कहेगी या तो ना।
अगर हाँ कहती तो हम जीत गए, और ना कहती तो सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट का इतने एविडेंस है कि हम लोग के पक्ष में वो देगा ही देगा। तो इसलिए निश्चित है कि हम लोग ये जीतेंगे ही जीतेंगे, और जब तक जीतेंगे नहीं तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं। चलिए, हमारे साथ रोमांशु सर थे और हम गर्दनी बाग बैठे हुए हैं, जहां 23 दिन आज आंदोलन का हो चुका है। 4.5 लाख बच्चे हमारे एग्जाम हॉल में बैठे थे। 912 सेंटर डिसाइड किया गया था पूरे बिहार में। एक सेंटर बापू सेंटर में ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी कि क्वेश्चंस लीक हो गए हैं, उसको सेंटर को कैंसिल करके फिर से 4 तारीख को री एग्जाम लिया। लेकिन जो 4 तारीख को जो पेपर हुए उसमें 3 क्वेश्चंस गलत है। अब 147 क्वेश्चंस जो है और 150 क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन 6 तारीख को अप्रूव्ड कर दिया था कि खत्म हो गए, लेकिन इनका कहना है कि नॉर्मलाइजेशन फिर से ला दिया है। सारी चीज़ों को खत्म नहीं करेगा तब तक हम यहीं पे बैठे रहेंगे, क्योंकि अभी टीटी का एग्जाम हुआ है। जैसे ही मेंस का एग्जाम होता है उसमें भी हम बाधाएं डालेंगे कि आगे प्रोसेस ना बढ़े, पूरी सेंटर कैंसिल हो, फिर से एग्जाम हो ऑल ओवर सेंटर को, और री एग्जाम हो, तब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। चलिए, मेरे साथ बने रहे। जय हिंद। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल